स्त्री का ये एक अंग पुरुषों को भूल कर भी नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो स्त्री को हर तरह से देवी का रूप माना गया है। उसके हर अंग को हमारे शास्त्रों में पवित्र बताया गया है। लेकिन महिलाओं का एक अंग ऐसा भी है जो पुरुषों को छूना तो दूर देखना भी नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार स्त्री के इस अंग को देखने से इंसान को गरीबी का मुंह देखना पड़ता है। पर क्या आप जानते हैं वो अंग कौन सा है? शास्त्रों की माने तो पुरुषों को कभी भी स्त्री की नाभि भूलकर भी नहीं छूनी चाहिए, वरना इससे उन्हें कंगाली का मुंह देखना पड़ता है। धर्म शास्त्रों में किए गए उल्लेख के अनुसार स्त्री की नाभि में देवी काली की शक्तियां होती है, इसलिए उसे छूने से काली मां नाराज हो जाती है और फिर आपको बुरे दिनों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि जब पुरुष अपनी पत्नी के साथ प्रेम क्रिया कर रहा हो, तब भी उसे इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि वो स्त्री की नाभि को छुए नहीं, वरना उसके ऊपर दुखों का पहाड़ गिर सकता है और तो और वो ऐसी भयानक समस्याओं से घिर सकता है जिससे बाहर आने में उसकी सारी जिंदगी बीत जाएगी। वैसे क्या आप ये जानते हैं, स्त्री की नाभि उसके चरित्र और व्यवहार के बारे में बहुत कुछ बता देती है। सामुद्रिक शास्त्र की माने तो जिस स्त्री की नाभि लंबी और थोड़ी टेढ़ी होती है, उनमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती। आमतौर पर ऐसी स्त्री जिंदगी में अपने पैरों पर खड़ा होना ज्यादा पसंद करती है। ऐसी स्त्री जिस भी काम में लगती है, उसमें सफलता पाने के लिए पूरे दिलोजान से मेहनत करती है। वहीं जिन स्त्रियों की नाभि गहरी होती है, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार वो बहुत भावुक होती है। इनमें चालाकी जरा सी भी नहीं होती, इसलिए ये दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में बहुत जल्दी आ जाती है। ये दिल की बहुत साफ होती है और तो और ज्यादातर ऐसी महिलाएं आकर्षक भी होती है। शास्त्रों के अनुसार जिन स्त्रियों की नाभि ऊपर की ओर उठी हुई और गहराई में होती है, वो सुंदरता की बहुत धनी होती है। साथ ही ये दूसरों के साथ मिलनसार भी होती है। वहीं गोल नाभि वाली स्त्रियों को सामुद्रिक शास्त्र में सबसे ज्यादा गुणवान बताया गया है। ऐसी स्त्री स्वास्थ्य की धनी होती है, यानी कि ये जल्दी बीमार नहीं होती और तो और ये दिमाग की भी बहुत तेज होती है। इनके मन में दया की भावना कूट कूट कर भरी होती है। दान पुण्य के कामों में ये बहुत आगे रहती है। यही कारण है कि ऐसी नारी जिस भी घर में होती है, वहाँ उन्हें सम्मान ही मिलता है। वहीं दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यवती स्त्री के बारे में भी बताया गया है। दरअसल जैसे दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों है, वैसे ही संसार में गुणों और अवगुणों दोनों ही तरह की स्त्रियां भी हैं। ऐसे में हमारे शास्त्र में भाग्यवान स्त्री के लक्षणों के बारे में बताया गया है। जो स्त्री हमेशा मीठा और अच्छा बोलती है, पूजा पाठ में विश्वास रखती है, पूरे श्रद्धा भाव के साथ भगवान की पूजा करती है, परेशानी के समय में भी अपना धैर्य नहीं खोती, शास्त्रों में उसे सौभाग्यवती स्त्री कहा गया है। स्त्री का ये एक अंग पुरुषों को भूल कर भी नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो स्त्री को हर तरह से देवी का रूप माना गया है। उसके हर अंग को हमारे शास्त्रों में पवित्र बताया गया है। लेकिन महिलाओं का एक अंग ऐसा भी है जो पुरुषों को छूना तो दूर देखना भी नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार स्त्री के इस अंग को देखने से इंसान को गरीबी का मुंह देखना पड़ता है। पर क्या आप जानते हैं वो अंग कौन सा है? शास्त्रों की माने तो पुरुषों को कभी भी स्त्री की नाभि भूलकर भी नहीं छूनी चाहिए, वरना इससे उन्हें कंगाली का मुंह देखना पड़ता है। धर्म शास्त्रों में किए गए उल्लेख के अनुसार स्त्री की नाभि में देवी काली की शक्तियां होती है, इसलिए उसे छूने से काली मां नाराज हो जाती है और फिर आपको बुरे दिनों का सामना करना पड़ता है।
यहाँ तक कि जब पुरुष अपनी पत्नी के साथ प्रेम क्रिया कर रहा हो, तब भी उसे इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि वो स्त्री की नाभि को छुए नहीं, वरना उसके ऊपर दुखों का पहाड़ गिर सकता है और तो और वो ऐसी भयानक समस्याओं से घिर सकता है जिससे बाहर आने में उसकी सारी जिंदगी बीत जाएगी। वैसे क्या आप ये जानते हैं, स्त्री की नाभि उसके चरित्र और व्यवहार के बारे में बहुत कुछ बता देती है। सामुद्रिक शास्त्र की माने तो जिस स्त्री की नाभि लंबी और थोड़ी टेढ़ी होती है, उनमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती। आमतौर पर ऐसी स्त्री जिंदगी में अपने पैरों पर खड़ा होना ज्यादा पसंद करती है। ऐसी स्त्री जिस भी काम में लगती है, उसमें सफलता पाने के लिए पूरे दिलोजान से मेहनत करती है। वहीं जिन स्त्रियों की नाभि गहरी होती है, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार वो बहुत भावुक होती है। इनमें चालाकी जरा सी भी नहीं होती, इसलिए ये दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में बहुत जल्दी आ जाती है। ये दिल की बहुत साफ होती है और तो और ज्यादातर ऐसी महिलाएं आकर्षक भी होती है। शास्त्रों के अनुसार जिन स्त्रियों की नाभि ऊपर की ओर उठी हुई और गहराई में होती है, वो सुंदरता की बहुत धनी होती है। साथ ही ये दूसरों के साथ मिलनसार भी होती है। वहीं गोल नाभि वाली स्त्रियों को सामुद्रिक शास्त्र में सबसे ज्यादा गुणवान बताया गया है। ऐसी स्त्री स्वास्थ्य की धनी होती है, यानी कि ये जल्दी बीमार नहीं होती और तो और ये दिमाग की भी बहुत तेज होती है। इनके मन में दया की भावना कूट कूट कर भरी होती है। दान पुण्य के कामों में ये बहुत आगे रहती है। यही कारण है कि ऐसी नारी जिस भी घर में होती है, वहाँ उन्हें सम्मान ही मिलता है। वहीं दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यवती स्त्री के बारे में भी बताया गया है। दरअसल जैसे दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों है, वैसे ही संसार में गुणों और अवगुणों दोनों ही तरह की स्त्रियां भी हैं। ऐसे में हमारे शास्त्र में भाग्यवान स्त्री के लक्षणों के बारे में बताया गया है। जो स्त्री हमेशा मीठा और अच्छा बोलती है, पूजा पाठ में विश्वास रखती है, पूरे श्रद्धा भाव के साथ भगवान की पूजा करती है, परेशानी के समय में भी अपना धैर्य नहीं खोती, शास्त्रों में उसे सौभाग्यवती स्त्री कहा गया है। इतना ही नहीं, ऐसी स्त्री बड़ों का सम्मान करती है, छोटों की गलतियों को माफ कर देती है और तो और सत्कर्म करने में आगे होने के साथ साथ अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाना जानती है। ऐसी स्त्रियां लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। वहीं जो स्त्री घर आए मेहमानों का स्वागत सत्कार अच्छे से करती है, उन्हें भगवान मानती है, उसे भी शास्त्रों में भाग्यशाली कहा गया है। इसके अलावा जो स्त्री दूसरों को दुख दर्द को अपना मानती है, हमेशा अपने संस्कारों और रीति रिवाजों का मान रखती है, वो अपने पति के लेडी लक होती है। यानी कि उनके ऐसे आचरण से उनके पति का भाग्य बदल जाता है। वहीं दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कुछ ऐसी स्त्रियों के बारे में भी बताया है जो अपने ही पति की कट्टर दुश्मन होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर किसी पुरुष के चरित्र में दाग है और वो अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्रियों के साथ प्रेम बेला में डूबा रहता है, तो ऐसे पति की दुश्मन उसकी अपनी पत्नी ही बन जाती है। इसके साथ ही ऐसा पापी पति स्त्री की आंखों में हमेशा खटकता रहता है। वहीं कहा जाता है कि अगर पति काले चरित्र का होता है तो पत्नी के लिए शादी बोझ बन जाती है। चाणक्य के अनुसार अगर कोई पुरुष जुआ खेलना का आदी है या फिर शराब के नशे में हमेशा चूर रहता है, तो ऐसे पुरुष कभी भी पत्नी को पसंद नहीं आते। ऐसी गंदी आदतों के शिकार हुए पति अपनी ही पत्नी के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे पुरुष अपना ज्यादातर पैसा ऐसे ही सत्यानाश कर देते हैं। साथ ही अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी की हर बात पर उससे झूठ बोलता है, तब भी वह स्त्री का दुश्मन बन जाता है।
ऐसे पुरुष एक झूठ छुपाने के लिए अपनी पत्नी से कई झूठ बोलते चले जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों के रिश्ते में दरार आ जाती है और उनके रिश्ते की नींव हिल जाती है। स्त्रियों को सच बोलने वाला जीवनसाथी हमेशा पसंद आता है।